हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोमिक्स। तो जीके जीएस का जो पार्ट 1 हमने बनाया था उस पर आपने अच्छा सपोर्ट हमको दिखाया, ठीक है। तो उसकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और जो भी पीवाईक्यू किसी भी फार्मासिस्ट जो वेरियस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, डीएसएसबी, आरआरबी, ईएसआईसी, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम एक इकट्ठा जो है तो एक जगह पे पुट कर रहे हैं आज, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल सके और आपको पता भी चल सके कि आपसे ये वाला पार्ट आपको मतलब कितना आ रहा है, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच एजेंसी हैंडल ग्लोबल हेल्थ इशू। तो ग्लोबल हेल्थ इशूज़ को हैंडल करने वाली अगर ग्लोबल मतलब एक इंटरनेशनल फॉर्म में देखा जाए अगर, तो WHO होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। WHO का अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो हेडक्वार्टर आपको पता है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। टेड्रोस इसके डायरेक्टर हैं, आई गेस, ठीक है। यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर अगर देखोगे आप तो न्यूयॉर्क में मिलेगा, न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। और एक UNFPA है ना, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। NEP कुछ खास नहीं होता है, NHM नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके तहत ये चीज़ है कि नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव बोला जाता है इसको। यहाँ पे नीति भी हो सकता था, शायद वो नीति लिखना चाह रहे हो, नीपी हो गया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और यूनेस्को का अगर आप हेडक्वार्टर पहुँचे तो यूनेस्को का अपना पेरिस में है, ठीक है। पेरिस में अपना 2024 का भी ओलंपिक, समर ओलंपिक भी हुआ है और पैरालंपिक होने जा रहा है, ठीक है। जो हमारे डिसेबल पर्सनस का, डिसेबल जो हमारे प्लेयर्स हैं भारत के, उनके लिए होता है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो सेंट्रल एक केंद्रीय लेवल पे कौन सा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, तो वो हमारा RBI होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हिल्टन कमेटी या आप रॉयल कमेटी बोल सकते हो, इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था RBI का, ठीक है। और हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कोलायट फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कौन सी सिटी में किया जाता है, तो बीकानेर, राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया, ठीक है। तो 8 UT हैं अपने कंट्री में, ठीक है। कितनी UT हैं अपने कंट्री में, सो करंट में अपने पास जस्ट अ सेकेंड, करंट में अपने पास 8 UT हैं, ठीक है। तो उसमें से लक्षद्वीप भी एक है। अगर कैपिटल पूछी जाए तो कैवरेटी कैपिटल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दमन दीव की अगर बात की जाए तो दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, इनकी कैपिटल जो है वो कौन सी होगी, उसकी कैपिटल दमन ही होती है। पुडुचेरी की कैपिटल है। और अंडमान निकोबार अगर है तो पोर्ट ब्लेयर होगा उसका कैपिटल। दिल्ली का दिल्ली कैपिटल होता है। चंडीगढ़ का आई चंडीगढ़ कैपिटल है, ठीक है। आप देख लेना, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, ये SIC 2019 का क्वेश्चन है ये। 5 वाला RRB 2019 क्या पूछा है देखते हैं। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। तो उस टाइम पे जो करंट का क्वेश्चन रहा होगा वो यहाँ पे पुट किया गया है उनके द्वारा। तो आई गेस RRB भोपाल ने लिया था उस जो प्रीवियस एग्ज़ाम था रिसेंट में 2019 वाला, तो RRB भोपाल ने लिया था। यहाँ पे महाराष्ट्र जो है टॉप किया था, महाराष्ट्र ने, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बट जो 2024 में है यहाँ पे भी महाराष्ट्र ने ही टॉप किया है। बट हुआ कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, कहाँ कराया गया था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो तमिलनाडु में कराया गया था। अभी फरवरी में हुआ था आई गेस, ठीक है, याद रखना, फरवरी 2024 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेनली स्टैंड फॉर, तो सेक्युलर स्टेट के लिए है ना, पंथ निरपेक्ष इसको बोलते हैं। तो पंथ निरपेक्ष स्टेट के लिए स्टैंड होता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो ये सेकुलर जो वर्ड है या सोशलिस्ट जो वर्ड है आई गेस, तो प्रियम्बल में जो दोनों वर्ड दिए गए हैं और भी वर्ड हैं, 4-5 वर्ड हैं आई गेस, इनको आइडियल्स बोला जाता है प्रियम्बल का। तो वहाँ पे सारी चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। रिपब्लिक होता है वहाँ पे, डेमोक्रेटिक होता है, सारी चीज़ें और भी होती हैं।
तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड वहाँ पे ऐड किया गया था ना, ये 42 मतलब 42 जो अमेंडमेंट है, 42वें नंबर का अमेंडमेंट है, 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था। उसके तहत यहाँ पे सोशलिस्ट और तुम्हारा सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था, ठीक है, प्रस्तावना में। याद रखना, प्रियम्बल में, प्रियम्बल कुंजी कही जाती है, ठीक है, संविधान की कुंजी कही जाती है, की कही जाती है, ठीक है, याद रखना आप। सी करेक्ट होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ कितने सालों के लिए? तो 6 ईयर्स के लिए, पता है आपको, 6 ईयर्स के लिए होते हैं। और 1/3 जो है तो उनका जो मेंबर्स होते हैं 1/3 हर 2 साल, मतलब ईच 2 ईयर्स में वहाँ से राज्यसभा से अपना जो तो सेवानिवृत्त होते रहते हैं, रिजाइन देते रहते हैं, ठीक है। तो 6 ईयर्स होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में क्या हमारे बैरियर नहीं होता, क्या बाधा नहीं होती? सो नॉइस, पॉल्यूशन, मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड लैंग्वेज। सो लैंग्वेज तो कभी बैरियर है नहीं, आपने वैसे भी सुन रखा होगा, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर इन एनी कंडीशन, है ना, अगर आपको कुछ करना है। सो पॉल्यूशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। पॉल्यूशन से बैरियर तो कम्युनिकेशन के बीच में नहीं आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड, कहाँ पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन पेंट नहीं है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये। तो फिलीपींस में एक जगह है मनीला, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, आई गेस, हाँ, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। तो इसको रेड येलो दिखने लगता है, पीला कलर का दिखने लगता है, ठीक है, इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच क्रोमोसोम 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फीमेल? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 45 46 जो क्रोमोसोम होता है, तो एक्स एक्स अगर है, ठीक है, 23rd पेयर एक्स एक्स है, तो वो हमेशा फीमेल को ही डिनोट करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक SYR करके जीन भी होता है, वो बेसिकली अगर डीप में जाओगे आप तो सारी चीज़ें होती, बट यहाँ पे इतना कुछ पूछा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो उत्तराखंड में प्रेजेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 10⁻⁻6 मिलीमीटर है ना, अगर यही मीटर में आपको दिया होता तो 10⁻⁻9 होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। यहाँ पे मिलीमीटर बट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर नहीं अगर दिया होता, वैसे ज़्यादातर हम मीटर में ही पढ़ते हैं, तो 10⁻�9 मीटर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सेंटी होती है, मिली होती है, माइक्रो होती है, ठीक है, उसके बाद आपका नैनो होता है, नैनो के बाद आपका पिकोमीटर होता है, फर्नी होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महाभारत वॉज फॉट फॉर डेज और ईयर, तो कितने दिनों के लिए लड़ा गया था? ये हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट के क्वेश्चन है। 18 डेज के लिए चला था ये, जो बैटल है 18 डेज चली थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेम द प्रपोज कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक पहला जो लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बना था भारत में, तो फर्स्ट स्टेट कौन था? वो आंध्र प्रदेश ही था। 1953 में बनाया गया था, बहुत ज़्यादा अंशन हुआ था उस उन लीडर का नाम तो मुझे याद नहीं है अभी, बट 1953 में बहुत अंशन किया था। उसके बाद उन्होंने उनको ये मिला था कि आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर बनाया जाएगा ये राज्य। तो यहाँ पे जो प्रपोज कैपिटल, अब कैपिटल मानी भी जाती है, पहले विशाखापट्टनम को भी माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा शहर IS आंध्रा का विशाखापट्टनम को माना जाता है। बट अमरावती कुरनूल था, और शायद विशाखापट्टनम भी था, ऐसे कुछ था, बट अभी जो है तो अमरावती करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। और तेलंगाना का अगर पूछे तो हैदराबाद है, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू अभी आंध्र प्रदेश के नए CM बने, YS जगन मोहन रेड्डी की जगह पे आए हैं, ठीक है ना, YS जगन मोहन रेड्डी की जगह आए चंद्रबाबू नायडू, है ना, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच कंपाउंड इज नॉन एज अ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस की तरह किसको जानती है? SIC का क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO नहीं होता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस की तरह यूज़ करते हैं, जानते हैं। जनरल एनेस्थीसिया की तरह भी यूज़ किया जाता है, इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है, गैस होती है, ठीक है, N2O, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, पता नहीं क्या क्वेश्चन है यार, ठीक है, कैरेट में पूछ रहा हूँ, मतलब जो गोल्ड की प्योरिटी के लिए होता है कैरेट, तो 75%
मतलब प्योर होना चाहिए, होता है ऐसा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट है तो बाई से आपको याद रखना है बेकिंग सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का बी और बेकिंग का ये बी, ठीक है, पहला लेटर बेकिंग सोडा और खाने का सोडा या बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट अगर आपसे पूछ ले तो वही सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा हो जाता है, सोडा एस बोला जाता है उसी को, एस है ना, एस एस, ठीक है, सोडा एस। एंड ब्लीचिंग पाउडर को आई गेस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, देख लेना एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 18 का। 19 क्वेश्चन देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो कौन इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, बोथ हाउसेस, राज्यसभा के लोकसभा के, वो इलेक्टेड मेंबर्स ही करते होंगे आई गेस, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक्सपेंशन ऑफ पीटीआई, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक एजेंसी है भारत की मानी जानी, ठीक है, प्रेस के लिए, तो उसका एक्सपेंशन या फुल फॉर्म क्या होगा? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर पिछले सेशन में मैंने एक अबुल फजल है ना बोल दिया था, अकबरनामा के लिए मैंने अमीर खुसरो बोल दिया था, तूती हिंद बोला जाता है अमीर खुसरो को, थोड़ा सा ए के चक्कर में कन्फ्यूज़न हो गया था वहाँ पे, बट किसी लड़की ने या किसी जो हमारी फीमेल सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया वहाँ पे कि करेक्ट किया मेरी गलती को, बट करना भी चाहिए। अगर आप लोगों को भी लगता है कहीं कहीं कोई भी कहीं भी कुछ गलत बता रहा है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है आपको, है ना, राइट टू एक्सप्रेशन है आपको, 21A है ना, तो है वो आपको, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आपको बोलना भी चाहिए। सो अगर आप सपोर्ट इसमें भी आपका अच्छा रहता है, ठीक है, रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहता है, तो एक नया सेशन भी इसके लिए हम लेके आएंगे, पार्ट 3 भी करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना, सपोर्ट बनाए रखिए, बाय।